हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम उत्तर मध्य रेलवे के हाथरस जंक्शन को कवर करेंगे। ये इसकी बाहरी व्यू है जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये बिल्कुल एंटीक स्टेशन है। 18वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था ये स्टेशन, और आज भी इसका लुक बिल्कुल सेम वैसे ही है। ये इसके बाहर का व्यू है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चाय वगैरह की बात करी जाए तो मैंने वहाँ पर चाय पी थी, चाय बढ़िया बनी थी। खाने पीने की बात करी जाए तो इधर हम साइड में जब एंट्रेंस से पहले इधर आते हैं तो ये आपको चाय पानी वगैरह अवेलेबल हो जाएगा सामने। चलिए अब हम स्टेशन के अंदर चलते हैं। ये हम इधर से एंटर हुए थे, सामने का आपको मेन रोड दिखाया था। अब हम इधर जैसे ही एंटर होते हैं, ये एक वेटिंग रूम बना हुआ है, अंग्रेज़ों के ज़माने का ही है। ये देखिए, एक अलग इसकी जो इतना भी ये टेक्निक है सब अंग्रेज़ों के ज़माने की है। ये मैं आपको अंदर से भी व्यू करवा देता हूँ। ये वेटिंग लाउंज सा बना हुआ है पूरा। ये 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया। ईंट पत्थर सब वही है, सिर्फ इसका रेनोवेशन होता है। नीचे मार्बल वगैरह लगा दिए। बाकी आप ये देखिए पूरा व्यू है। साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। फैंस लगे हुए हैं, चार्जिंग सॉकेट्स भी लगे अवेलेबल है यहाँ पे। चलिए अब इसकी मेन बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। ये इसके सामने मेन बिल्डिंग है, ये मैं आपको व्यू करवा रहा हूँ। ये हाथरस जंक्शन का ये बाहर का लुक है, ये मैं आपको व्यू करवा दे रहा हूँ। ये हाथरस जंक्शन का ये बाहर का लुक है। हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन, हावड़ा गया दिल्ली लाइन के कानपुर दिल्ली खंड पर स्थित है। ये हाथरस और आसपास के राज्यों को ट्रैवलिंग करने में मदद करता है। यहाँ से आपको ट्रैवल करने में आसानी भी रहेगी। चलिए अब यहाँ से हम एंट्रेंस की तरफ चलते हैं और यहाँ पे मिलने वाली सुविधाओं के बारे में आपको बताते हैं। पार्किंग की बात करें तो ये बाहरी पार्किंग भी अवेलेबल है। संसाधनों की बात करें तो ये आपको एंट्रेंस के साथ ही मैंने आपको वेटिंग लाउंज दिखाया, यहीं से आपको मिल जाएगा। बस अड्डे तक जाने के लिए 30 रुपये चार्ज है। हाथरस से जाने के लिए 30 रुपये चार्ज लेता है। मिनिमम किराया मान जाए तो 30 से 50 रुपये ये चार्ज करेंगे और आपको आपके गंतव्य तक पहुँचा देंगे। चलिए अब मेन एंट्रेंस की तरफ चलते हैं और स्टेशन की बातें करते हैं कुछ। ये जो मैंने आपको वेटिंग हॉल दिखाया था, इधर से हम अंदर आए थे। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस के साथ ही यहाँ पे टिकट घर बना हुआ है। टिकट वेंडिंग मशीन भी लगी हुई है। सहयोग काउंटर भी यही है। इंक्वायरी वगैरह जो ट्रेनों की करते हैं उसको सहयोग काउंटर कहते हैं। फूड स्टॉल्स की बात करें तो ये फूड स्टॉल्स जस्ट एंट्रेंस के साथ में ही हैं। और प्लेटफॉर्म पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल भी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। चलिए अब प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करते हैं। हाथरस जंक्शन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज डिवीज़न के अंतर्गत आता है। चलिए अब अंदर चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। ये हम यहाँ से एंटर हुए थे और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है। फूड स्टॉल वगैरह अवेलेबल है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। 2, 3, 4 पे प्लेटफॉर्म नंबर अवेलेबल नहीं है। इस स्टेशन की जो हिस्ट्री की बात करें, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है। ये कुछ कक्ष बने हुए हैं, रूम्स बने हुए हैं, ये भी मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। बिल्कुल हिस्टोरिक है। 1885 में ये स्टेशन ओपन हुआ था और 1975 और 76 में ये फुली तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो गया था। चलिए अब आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का पूरा व्यू है, ये मैं आपको करीब से दिखा दे रहा हूँ। ये कुछ कैबिन्स बने हुए हैं, ये भी मैं आपको व्यू करवा दे रहा हूँ। इसकी हिस्ट्री यही है कि स्टेशन लगभग 1850 मध्य में खुला था। इसका विद्युतीकरण 1975 और 76 में हुआ था। चलिए अब आगे चलते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 की तरफ चलते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का पूरा व्यू था। टिकट निरीक्षक, स्टेशन मास्टर, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ही व्यू है। एक चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पे अच्छी है कि ठंडा पानी भी मिलता है और नॉर्मल पानी भी मिलता है। ठंडे पानी के लिए कोल्ड वाली मशीन लगी हुई है। बाकी मैं चेक करके और बता देता हूँ। पानी आ रहा है, हाँ ठंडा पानी आ रहा है। चलिए अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 की तरफ चलते हैं। पुल से क्रॉस करते हैं। एस्केलेटर फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है। लिफ्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। डस्टबिन चारों तरफ रखे हुए हैं। साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। स्टेशन अधीक्षक का कार्यालय आगे मैंने आपको दिखाई दिया, इन्हीं कैबिनों में बना हुआ है। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 और 3 की तरफ चलते हैं सीढ़ियों से। ये सामने पुल बना हुआ है, इससे हम क्रॉस करेंगे। ये पुराने ज़माने में, अंग्रेज़ों के पुराने ज़माने में जो फायर आग लगने पे बुझाने के लिए जो यंत्र था वो ये रखा हुआ है। अब हम स्टेयर्स से चलेंगे क्योंकि यहाँ लिफ्ट और एस्केलेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं। ये तो रहा प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ऊपर से व्यू, पुल के ऊपर से हाथरस जंक्शन। और वो जो सामने आप देख रहे हैं वो है हाथरस रोड रेलवे स्टेशन। वो भी मैं आपको दूसरे ब्लॉग में बताऊंगा, उस स्टेशन को भी एक्सप्लोर करूंगा। चलिए पहले मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ और इसके बारे में आपको बताता हूँ।
ये हम उधर से आए थे, अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ हैं खड़े हुए। ये इसका एक पूरा व्यू है इधर से 2 और 3 का। ये आप देखिए 47 किलोमीटर लंबी हाथरस रोड मथुरा कैंट लाइन 1875 में बॉम्बे बड़ौदा और सेंट्रल इंडिया रेलवे द्वारा खोली गई थी। ये पूरा 2 और 3 नंबर का व्यू है। ये मैं आपको व्यू करवा दे रहा हूँ। बंदरों का यहाँ पर आतंक है। चलिए यहाँ ये देखिए, यहाँ से पूरा एक व्यू आ रहा है। वो जो आपको मैंने स्टेशन बताया हाथरस रोड रेलवे स्टेशन, वो जो पुल है नीचे से तो एक लाइन गई हुई है कानपुर सेंट्रल, और ये जो ऊपर लाइन है ये मथुरा कासगंज वाली लाइन है। ये जो ऊपर है बरेली वगैरह भी निकलती है ये लाइन। तो ये देखिए, ये भी मैं एक्सप्लोर करूँगा। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 से इसका जो व्यू आ रहा था बहुत अच्छा आ रहा था, इसलिए मैंने आपको दिखाना सही समझा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का व्यू है, ये पूरा व्यू है। हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 को एक्सप्लोर कर चुके हैं, अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 को भी एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ चलते हैं, स्टेशन की बात करते हैं, इस व्लॉग को एंड करते हैं। ये हम पुल से प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ आए हैं। हमने प्लेटफॉर्म नंबर 1 एक्सप्लोर किया था, पुल से फिर 2 और 3 को एक्सप्लोर किया। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आए हैं। ये इस स्टेशन का लास्ट प्लेटफॉर्म है। चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 का व्यू है। प्रमुख लाइनें हैं कानपुर दिल्ली सेक्शन। पड़ोस के रेलवे स्टेशन जो हैं दिल्ली जंक्शन, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, टुंडला, आगरा कैंट, इटावा, फफून, कानपुर सेंट्रल आदि के को कनेक्टेड करता है स्टेशन। रोज़ करीब 65,000 यात्री यात्रा करते हैं। हॉल्टिंग ट्रेन यहाँ पे हैं 55। ऑरिजिनेट जो ट्रेनें होती हैं यहाँ से 2 ट्रेनें होती हैं, टर्मिनेट भी 2 ट्रेनें होती हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 का पूरा एक व्यू है। बंदर ही बंदर आप देख रहे होंगे। अब इस स्टेशन की जो रुकने वाली कुछ हॉल्टिंग ट्रेन है, मुख्य जो ट्रेनें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस, लाल किला एक्सप्रेस, संगम एक्सप्रेस, लिंक एक्सप्रेस, आनंद विहार कोलकाता एक्सप्रेस, टाटा जम्मू तवी एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस और कालका मेल। ये कुछ प्रमुख ट्रेनें हैं जो यहाँ पे रुकती हैं। सुविधाओं की बात करी जाए तो इस स्टेशन में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। केंद्र और राज्य सरकारें भी यहाँ पे मिलकर काम कर रही हैं इस स्टेशन को सुधारना। 18वीं शताब्दी का बना हुआ स्टेशन है। इस स्टेशन में कुछ सुविधाएं तो अवेलेबल हैं, जैसे फूड फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सारी तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बट अभी इसमें सुधार होने की ज़रूरत है। अगर आप हाथरस आ रहे हैं तो यहाँ पर घूमने के लिए अगर आप ये सोच रहे हैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर लूँ, घूम लूँ, तो यहाँ पे एक तो हाथरस किला है घूमने की जगह, दाऊ जी मंदिर है और भद्रकाली है, जो कि आपको स्टेशन से बाहर साधन मिल जाएंगे जो आपसे 30 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ चार्ज करेंगे। ये तो एक पूरा व्यू था। और वो सामने आप देख रहे हैं पुल ऊपर, वो है हाथरस रोड रेलवे स्टेशन, वो भी मैं एक्सप्लोर करूँगा। नीचे से भी एक लाइन गई हुई है, अब आप ये देखिए कितना अच्छा है, ऊपर से भी एक लाइन निकाल दी गई है, तो वो भी मैं आपको व्यू करवाऊँगा। आशा है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।